जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग शंकु को समझेंगे कि शंकु किसको बोलते हैं, शंकु का परिभाषा क्या होता है। जैसे हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लिए ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज ले लिए। यहाँ पे समकोण बनाने वाली भुजा ओ ए है और ओ बी है समकोण बनाने वाली भुजा। ये दोनों भुजा में से एक भुजा ए ओ को स्थिर करके हम इस समकोण त्रिभुज को जब चारों ओर घुमाए हैं 360 डिग्री पर, जब इस समकोण त्रिभुज को 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो जो आकृति हमको प्राप्त होगा उस आकृति को हम शंकु बोलते हैं। जैसे आप देखे होइएगा कि होली में लोग एक शंकु के आकार का टोपी पहनता है जो सुईलार रहता है, उसको हम शंकु बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एच को हम ऊंचाई बोलते हैं शंकु की, और आर को त्रिज्या बोलते हैं, और एल को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहता है तो तिरछी ऊंचाई को कैसे निकालते हैं, और जब तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहता है तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं या त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इस सभी बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर एल। यहाँ पे 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू एल। यहाँ पे आधार की परिधि 2 पाई आर हो गया, और 2 पाई आर में जब 2 से हम भाग कर देंगे तो पाई आर हो गया, और जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर एल हो जाता है। यहाँ पे वृत्त को शंकु के आधार की परिधि मानते हैं, इसलिए वृत्त की परिधि में जब 1/2 से गुना करके एल से गुना करके इसको सॉल्व करते हैं तो पाई आर एल प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। किसी भी ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उस ठोस के जिस जिस सतह पर हाथ स्पर्श कर जाता है उस सभी सतहों के क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं तो उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इस आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिख सकते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। यहाँ पे पाई दोनों में शामिल है, आर दोनों में शामिल है, तो पाई आर को कॉमन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे एल प्लस, यहाँ पे आर स्क्वायर में से आर कॉमन कर दिए तो आर स्क्वायर के जगह पे आर बचेगा। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब आयतन देखेंगे कि आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग समझेंगे कि जब शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहता है तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, और जब तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहता है तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। शंकु का निर्माण करने के लिए समकोण त्रिभुज का यूज किया गया है। तो शंकु में ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज का सहायता लेना जरूरी है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे हम थीटा मानते हैं समकोण त्रिभुज में, थीटा इसको मानते हैं, यानी लंब यह भुजा हो जाता है और आधार यह भुजा हो जाता है। जब थीटा इसको मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और बगल वाली भुजा यानी संलग्न भुजा आधार हो जाती है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे शंकु में हमको देखना है यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। इसी समकोण त्रिभुज का यूज करके हम शंकु बनाए हैं। तो यहाँ पे जो हम समकोण त्रिभुज में आधार माने हैं तो वही आधार यहाँ पे शंकु में त्रिज्या बन जाता है, और जो समकोण त्रिभुज में लंब होता है वह शंकु में ऊंचाई बन जाता है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह शंकु में
तिरछी ऊंचाई बन जाता है। यानी शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जब शंकु में त्रिज्या ऊंचाई दिया रहता है तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यानी एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब बाएं साइड में स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो दाहिने साइड में रूट में हो जाता है, तो एल बराबर हम लिख सकते हैं रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब शंकु में तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहता है तो ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दाहिने साइड में रूट हो जाएगा, यानी एच बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब शंकु में ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया रहता है तो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर बराबर हो जाएगा रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यानी त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई निकालने का यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज करके हम त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब शंकु की त्रिज्या n गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना होता है, और जब शंकु की ऊंचाई n गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना होता है, और जब शंकु की त्रिज्या n गुना और ऊंचाई m गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना होता है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे जब शंकु की त्रिज्या n गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे त्रिज्या को n गुना करना है, यानी त्रिज्या के जगह पर अब नया त्रिज्या हम यूज करेंगे NR, यानी R बराबर हम यूज करेंगे NR। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, R के जगह पर NR का यूज करेंगे, यानी NR का स्क्वायर H। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई N का स्क्वायर N स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर H, यानी N स्क्वायर को पहले हम लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N स्क्वायर इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का आयतन हो जाएगा N स्क्वायर इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी त्रिज्या को जब n गुना कर दिया जाए तो आयतन N स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब शंकु की ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है, यानी ऊंचाई h के जगह पर NH का यूज करते हैं, तो आयतन कितना गुना हो जाता है। शंकु का वास्तविक आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी इस H के जगह पे हमको NH का यूज करना है, तो अब आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर NH, यानी H के जगह पर NH का यूज हम कर दिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा n को हम पहले लिख देंगे, यानी n इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी जब ऊंचाई को n गुना करते हैं तो शंकु का आयतन भी n गुना हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब ऊंचाई को n गुना और त्रिज्या को m गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना होता है, यानी r के जगह पे हम यूज करेंगे mr और h के जगह पर यूज करेंगे nh, यानी त्रिज्या को m गुना और ऊंचाई को n गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, r के जगह पर mr का यूज करेंगे, यानी mr का स्क्वायर इंटू h के जगह पर nh का यूज करेंगे nh। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/3 पाई m का स्क्वायर m स्क्वायर r का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू nh। अब यहाँ पे m स्क्वायर और n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर n इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी जब त्रिज्या को m गुना और ऊंचाई को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है कि इस पर आधारित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोलता है कि बताए कि जब शंकु की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है
तो आयतन कितना गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए तो शंकु की त्रिज्या को तिगुना करना है, यानी r के जगह पर 3r का यूज करना है कि जब त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है तो आयतन n स्क्वायर गुना हो जाता है। यानी त्रिज्या को हम तिगुना किए हैं तो शंकु का आयतन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी शंकु का आयतन अब 9 गुना हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ऊंचाई को 4 गुना कर दिया जाता है, ऊंचाई को 4 गुना कर दिया जाता है तो आयतन कितना गुना होता है। यानी जब ऊंचाई को n गुना हम किए हैं तो आयतन यहाँ पे प्राप्त हुआ है n गुना। यानी जब ऊंचाई को n गुना किए हैं तो आयतन n गुना ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देगा कि जब ऊंचाई को 4 गुना कर दिया जाता है तो शंकु का आयतन कितना गुना होगा। तो आप बता सकते हैं कि शंकु का ऊंचाई जब चौगुना किया जाता है तो उसका आयतन भी चौगुना हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जब शंकु की त्रिज्या 2 गुना और ऊंचाई तिगुना कर देने पे उसका आयतन कितना गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए तो शंकु की त्रिज्या को m गुना किए हैं तो m स्क्वायर यहाँ पे हुआ है और n गुना किए हैं तो यहाँ पे n आया है। यानी जब शंकु की त्रिज्या को m गुना और ऊंचाई को n गुना करते हैं तो आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाता है। बताना है कि शंकु की त्रिज्या को जब चौगुना और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाएगा तो उसका आयतन कितना गुना होगा। यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पे हम 4 लिए हैं, चौगुना किए हैं त्रिज्या को। अब त्रिज्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ऊंचाई को n गुना किए हैं तो n गुना ही आयतन होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई 2 गुना है तो इसमें 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। जब त्रिज्या को चौगुना और ऊंचाई को 2 गुना किया जाता है तो आयतन 32 गुना प्राप्त हो जाता है।